वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को साल की सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है ये व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है एवं चौथ माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा एवं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आपको सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। सकट चौथ व्रत का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। ये व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। वर्ष 2025 में ये पावन व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार को होने के कारण माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व और इससे जुड़ी विधियों के बारे में। सकट चौथ व्रत का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। सकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। ये व्रत संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करती हैं। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ देकर ही अपना व्रत खोला जाता है। भगवान गणेश को तिलकुट का भोग अर्पित करना इस व्रत की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि गणपति की पूजा और व्रत रखने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं तथा आने वाली सभी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। आइए अब जान लेते हैं कि 17 जनवरी को सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा। इस दिन चंद्रमा का उदय काल शाम 7:32 पर होगा। इस समय पर चंद्रदेव की पूजा कर उन्हें अर्घ अर्पित करें। ये समय व्रत का समापन करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखने से परिवार को भगवान गणेश और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। काशी के पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि शुरू होगी 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर सुबह 6:21 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:12 तक रहेगा। सकट चौथ की पूजा शाम के समय करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। सकट पर पूजा के लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। इसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। उन्हें फल, फूल और मिठाई चढ़ाएं। इस दिन तिल का बड़ा विशेष महत्व है। काले और सफ़ेद तिल से भगवान की पूजा अवश्य करें और इस दिन तिलकुट का प्रसाद जरूर अर्पित करें। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। भगवान श्री गणेश भगवान शंकर पार्वती जी की पूजा से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए पूरी विधि विधान से शंकर पार्वती जी की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए पूजा का समापन करें। आइए अब जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन भूल कर भी किन कामों को नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूल कर भी
काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ देते समय जल के छींटे पैरों पर ना पड़ें। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूल कर भी ना उपयोग करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इसी चैनल पर सकट चौथ के दिन सकट चौथ की व्रत कथा को अवश्य सुनिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।